जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे, राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमोहं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आए हुए सभी कीर्तन मेला जो 2020 जो सूरत में चल रहा है, तो उसमें आए हुए सभी भक्तों के चरण कमल में इस मनस्वी कृष्णदास का प्रणाम। और साथ ही साथ पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कौशल्या सुत प्रभु का, और साथ ही साथ सूरत के जितने भी कीर्तन मेले के जो भक्त हैं उन सभी भक्तों के चरण में मेरा प्रणाम। और यही प्रार्थना करता हूँ कि धन्यवाद आप सब लोगों ने मुझ तुच्छ जीव की वाणी को आप जैसे भक्तों की सेवा में लगाने का अवसर दिया।
मैंने सुना था मूर्तिमान प्रभु के मुख से कि 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं प्रभुपाद को सूरत आए थे उसको 1970 में प्रभुपाद आए थे और ये 2020 चल रहा है। तो ये जो 50 वर्ष पूर्ण हुए इस सूरत में प्रभुपाद के आए हुए को, तो आप सब भक्त बड़ी ही सुंदरता से इस जो 2020 जो 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसको बड़ी ही सुंदरता से भगवान के नाम का कीर्तन करके, कीर्तन के माध्यम से हम सब लोग इस सूरत में जो 50 वर्ष पूर्ण हुआ है उसके लिए हम सब लोग इस 50 वर्ष को मना रहे हैं। भक्तों, बड़ा ही गर्व होता है और बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव होता है कि आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने ये संकीर्तन आंदोलन है वो शुरू किया था और आज भी वर्तमान में वो जो आंदोलन है संकीर्तन का, वो वर्तमान में भी जीवित है। भक्तों, इसका सारा श्रेय अगर देखा जाए तो केवल मात्र हमारे प्रिय, हम सबके प्रिय इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद को जाता है। भक्तों, भजन एक याद आ रहा है कि बड़ा ही सुंदर भजन है कि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, प्रभुपाद ना होई तो तबे की होई तो, जीवन बहिता किसे। अगर प्रभुपाद न होते तो हम जैसे पतित जीवों का, हम पतित जीवों के मुख पर भगवान का नाम कैसे आता। ये तो धन्य है, प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम सबको हमारे मुख पर भगवान का नाम आज शिल प्रभुपाद की कृपा से है। इसके लिए कहते हो भजन में कि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो, जीवन बहिता कैसे, इस दुखों के सागर से हम लोग कैसे पार होते। तो प्रभुपाद की बड़ी कृपा है। और आगे भी ये भी कहते हैं कि नीताय गौरांग अपार करुणा के दीता सकल देश। कहते हैं कि प्रभुपाद न होते तो भगवान नित्यानंद और ये गौरांग प्रभु, भगवान गौरांग की करुणा सकल विश्व को कौन प्रदान करता। भक्तों, प्रभुपाद न होते तो आज हम कहते हैं कि प्रभुपाद न होते तो कहाँ होते। कुछ लोग सिनेमा घर में होते तो या कोई कुछ लोग शराब के अड्डे पे होते। पर इतना है कि हम सब लोग कभी इस सत्संग में नहीं होते अगर यदि प्रभुपाद न होते तो बड़ी ही करुणा है प्रभुपाद जी की। भक्तों, श्री प्रभुपाद ने जब जब अपने समय में जब जब दीक्षा दी, उस समय जिन को भी दीक्षा दी प्रभुपाद जी ने, तो हमेशा दीक्षा के अंत में प्रभुपाद उनको कहते थे कि हरे कृष्ण मंत्र जपो और सदा सुखी रहो, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद हमेशा ये मंत्र करने का, संकीर्तन करने का, कीर्तन करने का आदेश देते थे। भक्तों, इस मंत्र के कीर्तन का लाभ क्या है अगर ये प्रश्न उठे तो प्रभुपाद ना बहुत दृढ़ता से इसका उत्तर देते थे। प्रभुपाद कहते थे कि देखो, पहले तो जो ईश्वर है, हमारे भगवान कृष्ण है, ये प्रत्येक जीव को किसी भी स्थिति में ये कीर्तन करने का अधिकार देते हैं। और इस कीर्तन का लाभ क्या है तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो ये कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो वो हमेशा दुखों से मुक्त हो जाता है। या दूसरे शब्द में कहे तो कृष्ण का भक्त जो कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है वो करने वाला हमेशा वो कभी भी दुखी नहीं होता है। दूसरे शब्द में कहे तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। भक्तों, किसी भी स्थिति में यह समझने की बात है कि हम सब लोग आज लॉकडाउन की परिस्थिति में है। ये बुद्धि पे गर्व करता है ये इंसान। आज से लगभग 5 साल पूर्व ऐसा बताया गया था, ये इंसान ने घोषणा की थी कि आने वाले 2020 में 2020 में ये जो मनुष्य है वो मंगल पर पैर रखेगा। भक्तों, आज कुदरत का खेल देखिए कि हम ये जीव, ये मनुष्य अपने घर के बाहर भी कदम नहीं रख पा रहा है। तो ये लॉकडाउन की स्थिति है। मूर्तिमान प्रभु ने उस दिन बहुत सुंदर बताया था कि ये लॉकडाउन, डाउन का अर्थ है कि हमें कृष्ण के चरणों में डाउन होना है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो, हमें कृष्ण के नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए। कृष्ण के नाम जो लेते हैं वो कोई भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होते, उसे भय छू भी नहीं सकता है। भक्तों, इसकी पुष्टि भागवत के 6ठे स्कंद में स्वयं शिव जी पार्वती से कहते हैं कि नारायण परा सर्वे न कृतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्य अर्थ दर्शनम। कहते हैं कि जो नारायण परा यानी जो नारायण की भक्ति में लगा हुआ है,
जो नारायण उस भगवान कृष्ण राम के नाम पर है, जिसकी जीवा पे हमेशा भगवान का नाम है, वो कृतश्च न बिभ्यति, कोई भी परिस्थिति में उसे कभी भी भय नहीं रहता है। और साथ ही साथ कहते हैं कि स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्य अर्थ दर्शनम, कहते हैं कि उसके लिए तो स्वर्ग, मुक्ति और नरक सब एक समान हो जाता है। तो भक्तों, भगवान का नाम का कीर्तन में ये बहुत ही बड़ी ताकत है कि सबसे बड़े से बड़े भय को भी नष्ट कर देती है। भक्तों, भगवान कपिल मुनि भी माता देवहूति से ये कहते हैं भागवत के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि मद आश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपंतति विविध तापा न एतान मदगत चेतसा। कहते हैं भगवान कपिल मुनि अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि जो मेरी कथा का श्रवण करता है या मेरे नाम का कीर्तन करता है, तपंतति विविध तापा, वो इस संसार के छोटे मोटे बड़े सारे तापों से मुक्त हो जाता है। तो भक्तों, आज हमें एक सूरत के ये जो 2020 के कीर्तन मेला हो रहा है, उसके माध्यम से हम धीरे धीरे हमारे जीवन में जितने भी क्लेश है, जितने भी छोटे बड़े जो भौतिक संकट है, वो सब कुछ धीरे धीरे दूर हो जाएगा। भक्तों, भगवान के नाम का कीर्तन जब हम करते हैं, इस जीवा पे जब भगवान का नाम आता है, तो धीरे 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 हमारा हृदय है वो कोमल बनने लगता है। धीरे धीरे ये जो हृदय है, इसमें करुणा उत्पन्न होती है, और करुणा के कारण इस हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तब सारे कार्य, ये जो दास है जो कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हमारा वास्तविक स्वरूप है कि हम कृष्ण के दास है, वो भी कैसे? नित्य दास है। जब ये सारे कार्य ये दास कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करता है, तब सारा जगत है वो अपने आप प्रसन्न हो जाता है। देखो भक्तों, ये कीर्तन करना है, पर कीर्तन हमें करना किसके लिए है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जब हम ये कीर्तन करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो अपने आप ये सारा जगत है वो भी प्रसन्न हो जाता है, ये सारे जगत के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए तो कहा है यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। एक बार भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, तुष्ट कर लिया, तो अपने आप ये सारा जगत है वो सब एकदम संतुष्ट हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें अलग अलग, अगर यदि हम इस संसार के लोगों को अलग अलग प्रसन्न करने जाएंगे, तो ये हमारे से होगा नहीं। एक को प्रसन्न करने जाओगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा, दूसरे को मनाने जाओगे तो तीसरा बुरा मान जाएगा। इस संसार में, इस भौतिक जगत में सबको प्रसन्न करना पॉसिबल ही नहीं है। पर यदि हम कृष्ण को उनके नाम के द्वारा अगर हम प्रसन्न करते हैं, कीर्तन करते हैं उनके पवित्र नाम का, तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, और साथ ही साथ कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इसके लिए सारा जगत है वो प्रसन्न हो जाता है। भक्तों, हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर वो तो बहुत ही सुंदर कहते हैं इस कीर्तन के बारे में। कहते हैं कि मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है, और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि हम राधा कृष्ण के नाम का गुणगान नहीं करेंगे, उनके रूप, उनकी लीला का अगर गुणगान नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर हमने जानबूझकर हम विष खाते हैं। कहते हैं जानिया सुनिया विष खाइना, हम जानबूझकर विष खाते हैं अगर हम इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके राधा और कृष्ण के गुणगान नहीं गाते हैं, यानी भगवान के नाम का, पवित्र नाम का कीर्तन नहीं करते हैं। तो इसलिए तो उन्होंने कहा कि इस संसार का सबसे बड़ा धन क्या है? ये भगवान के नाम का कीर्तन करने का प्रयोजन क्या है? वास्तविक देखा जाए तो भगवान के नाम का कीर्तन करने का प्रयोजन है भगवान कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति। और जब ये प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के गोलोकेर प्रेम नाम, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम कीर्तन। ये भगवान का नाम ही है, वो वास्तविक गोलोक वृंदावन ये भगवान के धाम का धन है। तो भक्तों, आज हम सब लोग ये भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, और आज हम सब लोग ये भगवान के नाम की कीर्तन है उसकी महिमा का गान कर रहे हैं। देखो भक्तों, अगर महिमा जान लेते हैं और उसके बाद अगर यदि हम कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन में आनंद और प्रेम ज्यादा होता है। हमारी रुचि, हमारा मन बराबर कीर्तन में लगता है। कीर्तन की महिमा जब हम श्रवण कर लें,
कीर्तन क्या है ये समझ ले, उसके बाद हम कीर्तन करें ना, तो कीर्तन करने में कुछ आनंद ही अलग आनंद अनुभव होता है। भक्तों, वृंदावन दास चरित चैतन्य भागवत में प्रथम श्लोक में वृंदावन दास कहते हैं चैतन्य भागवत के प्रथम श्लोक में कि आजानुलंबित भुजो कनक आवदीतो संकीर्तन पित्रो कमलयाक्तक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। कहते हैं कि ये जो संकीर्तन आंदोलन है, इसके जनक, इसके पालक, इसके पिता कौन है? तो है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु। इसे संकीर्तन पित्रो, संकीर्तन का पिता कह दिया, जनक कह दिया। भक्तों, बाद में अंत में कहते हैं कि वंदे जगत प्रियो करुणा अवतारो। ये वास्तविक जो राधा कृष्ण मिलित, ये जो करुणा का अवतार हुआ है, वो मात्र एक इस जगत का उद्धार करने के लिए हुआ है। हम जैसे पतित जीवों, इस कलयुग के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए ये संकीर्तन आंदोलन चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया। भक्तों, करुणा का अवतार है ये चैतन्य महाप्रभु। अपने 48 साल के जीवन काल में उन्होंने सारे वेद, शास्त्र, पुराण, ये सारे का एक सार रूप हमें शिष्टाष्टकम दिया। भक्तों, सारे वेदों का सार उन्होंने ये शिष्टाष्टकम के 8 श्लोकों में दे दिया। भक्तों, सारे श्लोकों का सार महाप्रभु प्रथम श्लोक में ही दे दिया है। 8 जो श्लोक है, शेष जो 7 श्लोक बचे हैं, उसका सार उन्होंने प्रथम श्लोक में ही दे दिया। और प्रथम श्लोक का सार कहते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। भक्तों, शिष्टाष्टकम के प्रथम श्लोक में महाप्रभु ने संकीर्तन के 7 विशेषण बताए, 7 महिमा बताई गई है। तो आज उसके बारे में हम श्रवण करेंगे, और ये 7 महिमा जब हम श्रवण करेंगे और बाद में हम कीर्तन करेंगे, तो कीर्तन करने का आनंद कुछ अलग ही होगा। भक्तों, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए 7 विशेषण है, जो प्रथम श्लोक है। प्रथम श्लोक है इस शिष्टाष्टकम का, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वार्पण श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मन स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तनम। कहते हैं इस श्लोक में 7 महिमा चैतन्य महाप्रभु ने बताई। उसमें से प्रथम महिमा बताते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। वास्तविक ये हमारा जो चित्त है, ये चित्त रूपी दर्पण को साफ, ये जो संकीर्तन है चित्त रूपी दर्पण को साफ करता है, उसका मार्जन करता है। ये चित्त मतलब क्या? चित्त मतलब मन, बुद्धि और अहंकार। भक्तों, कई जन्मों से हमारी जो चेतना है, हमारा जो चित्त है, वो दूषित हो चुका है। हमारा हृदय अशुद्ध हो चुका है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य रूपी धूल इस हृदय रूपी दर्पण पर लग चुकी है। इसके कारण हम भगवान का हमारा वास्तविक जो स्वरूप है वो पहचान नहीं पा रहे हैं। भक्तों, पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि हम संकीर्तन करते हैं तो चेतो दर्पण मार्जनम, ये चित्त रूपी दर्पण है जिसपे कई जन्मों से सब धूल मिट्टी लगी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मद रूपी जो मिट्टी है वो अवश्य इसका मार्जन हो जाता है जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। और जब हृदय का दर्पण, हमारी चेतना जब शुद्ध हो जाती है,
तब वास्तविक हमारे पहचान हमें समझ में आती है कि वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर सोल। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये कब समझ में आता है? जब संकीर्तन करते हैं। ये महाप्रभु कह रहे हैं भक्तों। दूसरी महिमा कहते हैं प्रथम श्लोक में कि भव महादावाग्नि निर्वापणम। कहते हैं कि इस भव सागर में बहुत बड़ी आग लगी है, दिखाई नहीं देती है कौन सी आग है भक्तों। हम सब इस्कॉन के भक्त सभी सुबह मंदिर मंगला आरती में मंदिर में हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृत श्री गुरुवाष्टकम गाते हैं। उसमें प्रथम श्लोक में कहा गया है कि संसार दावा नलली ढलोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। भक्तों, इस संसार एक दावा अग्नि लगी हुई है इस संसार में। सब लोग इसमें में तड़प रहे हैं भक्तों। देखा जाए तो जिस प्रकार जब ये जंगल में जब दावा अग्नि लगती है तो कई प्रयास किए जाते हैं पर ये बुझती नहीं है। पर जब वर्षा होती है तो तुरंत ही वर्षा के जल से ये जो दावा अग्नि जो जंगल में लगी हुई है वो तुरंत ही शांत हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक उसी प्रकार महाप्रभु कहते हैं कि अगर इस भौतिक जगत की जो दावा अग्नि है, अगर इससे बचना चाहते हो तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि संकीर्तन रूपी जल से हमें स्नान करना होगा। इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान का जो नाम है वही हमें इस दावाग्नि से, जन्म जरा मृत्यु आदि के चक्कर से हमें मुक्त कर सकता है। भक्तों, तीसरी महिमा गाते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम। कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा रात्रि के समय अपनी चांदनी से इस संसार की समस्त वनस्पति और फूलों को पोषण करती है, ये चंद्रमा की चांदनी। भक्तों, ये श्री कृष्ण संकीर्तनम कैसा है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम। जिस प्रकार ये जो चांदनी है समस्त वनस्पतियों का पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार भगवान के नाम का कीर्तन हम जैसे इस संसार के समस्त जो भक्त है उसकी भक्ति का पोषण करती है। भक्तों, जिस भक्त को अपनी कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाना है, भक्ति को बढ़ाना है, तो श्री कृष्ण संकीर्तनम, उसे भगवान के नाम का कीर्तन करना ही होगा। भक्तों, चौथी महिमा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि विद्यावधु जीवनम। क्या बात है, महाप्रभु तो महाप्रभु है, कितनी बड़ी बात कह दी। कहा कि इस श्री कृष्ण संकीर्तनम है वो क्या है? तो कहते हैं विद्या रूपी वधु का जीवन है। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो विद्या है उसका वो क्या है? तो विद्या को पहले तो वधु कहा, और वधु का मतलब हम सब जानते हैं, वधु मतलब पत्नी, पत्नी को वधु कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे विद्या वधु कहा। इस संसार में जितनी भी विद्या है भक्तों, चाहे वो कॉलेज की डिग्री हो, चाहे कॉलेज का ज्ञान हो, वेद शास्त्र भागवत गीता सबका ज्ञान, जितनी भी विद्या है, ये सारी विद्या किसके समान है? वधु के समान है। वधु यानी पत्नी के समान है। और वधु का जीवन क्या होता है? एक पत्नी का जीवन क्या होता है? तो एक पत्नी का जीवन होता है उसका पति। बिना पति पत्नी अधूरी सी है भक्तों। देखा जाए तो पत्नी का जीवन कुछ भी नहीं है पति के बगैर। रामायण में हम चले तो रामायण में हम देखते हैं जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, उस वक्त पे मां सीता ने भी कहा कि मुझे भी आपके साथ में चलना है। तब भगवान ने कहा कि देखो तुम तो एक राजकन्या हो, तुम बड़े ही सुख सुविधा में पली हुई हो, पर वहां जब हम वन में वनवास करने जाएंगे वहां पे सुख सुविधा नहीं होगी, तो आप अच्छा है कि आप यहां ही रहो और मेरे माता पिता की सेवा करो। पर धन्य है मां सीता को कि जहां पति जाए उसके पीछे ही एक पतिव्रता नारी जाती है। भक्तों, चाहे वो फिर अपना पति महलों में रहे या फिर जंगल में रहे, उसके वो जहां पे भी अपने पति के साथ में रहती है उसे वो महल ही दिखाई देता है, महल का ही सुख अनुभव करती है वो अपने पति के साथ में। तो इसके लिए रामायणकार ने भी लिखा कि जीव बिन देहु नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे इस देह में प्राण अगर निकल जाए तो ये देह कुछ काम का नहीं होता है, बिना जल की नदी भी कुछ काम की नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस स्त्री के जीवन में अगर उसका पति न हो तो उसका जीवन भी व्यर्थ है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि विद्या रूपी वधु का पति कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री कृष्ण संकीर्तन,
इसका मतलब है कि चाहे कितने भी बड़े बन जाए, चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, चाहे विद्वान बन जाए, कथाकार बन जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन जाए, बड़े से बड़ी ज्ञानी बन जाओ, पर जब तक भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करोगे तब तक ये सारी विद्या है वो विधवा के समान है भक्तों। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहां कहते हैं कि सारा ज्ञान और सारी विद्या की शोभा क्या है, तो कहते हैं कि श्री कृष्ण संकीर्तन। भक्तों, एक पवित्रता नारी अपने पति के पीछे पीछे चलती है, ठीक उसी प्रकार जहां संकीर्तन भगवान के नाम का कीर्तन होता है, वहीं विद्या पीछे पीछे चलकर आ जाती है। यानी संकीर्तन, कीर्तन करने वाले के पीछे ज्ञान, डिग्री, ये सारी विद्या पीछे पीछे चलकर अपने आप आ जाती है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि संकीर्तन क्या है, तो कहा विद्या वधु जीवनम। भक्तों, चैतन्य महाप्रभु यही संकीर्तन की महिमा कहते कहते पांचवी महिमा कहते हैं, बड़ी सुंदर महिमा कहते हैं आनंद बुद्धिवर्धनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद प्रदान करने वाली है। देखो भक्तों, हम कृष्ण के अंश है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि माम एव अंश, ये जीव मेरा अंश है। और हम सब जानते हैं कि हमारे कृष्ण है वो आनंद का सागर है, सिंधु आनंद का सागर है, आनंद की साक्षात मूर्ति है हमारे कृष्ण। भक्तों, भगवान का नाम और भगवान दोनों अभिन्न है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जब मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं, मेरी कथा का श्रवण करते हैं और मेरे पवित्र नाम का जब कीर्तन करते हैं, तो क्या प्राप्त करते हैं, तो कहते हैं कि मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर कथयंती च माम नित्यम तुष्यंती च रमयंती च। भगवान कहते हैं जब मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरी कथा का श्रवण करते हैं, तब वो क्या प्राप्त करते हैं, तुष्यंती च रमयंती च, आनंद और सुख की अनुभूति करते हैं। भक्तों, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है वह आनंद के सागर में, आनंद के महासागर में स्नान करता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं तस्माद संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम। कहते हैं कि इस संसार में आनंद और मंगल प्रदान करने वाला अगर कोई है तो वो है भगवान के नाम का कीर्तन। जो हम सब लोग इस सूरत के वासी, सब लोग हम आज 2020 में भगवान के नाम के कीर्तन का मेला सजा कर रखा है। तो भक्तों, ये संसार के दुख, ये संसार है वो दुखालय है। भगवत गीता का सिद्धांत दुखालयम अशाश्वतम। पर भक्तों, जब इस दुखों से मुक्त होना है, शाश्वत आनंद की प्राप्ति करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें भगवान के नाम का कीर्तन का सहारा लेना पड़ेगा। भक्तों, आगे छठी महिमा बताते हैं चैतन्य महाप्रभु कि पतिप्रदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। कहते हैं कि प्रतिपदम, पग पग पर धीरे धीरे हमें कृष्ण के नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगती है और धीरे धीरे हमारा मन भगवान के नाम का कीर्तन करने में लगने लगता है। हम सब लोग जब भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो एक अमृत का आस्वादन होता है। भक्तों, इस संसार में, इस कलयुग में पग पग पर विपदा है, पदम पदम विपदम, हर एक पग पर, हर एक पद पर विपदा है। और अमृत का आस्वादन अगर करना है, हमें इस विपदा से मुक्त होना है, तो संकीर्तन करना होगा। भक्तों, जिस प्रकार एक रेगिस्तान में जल नहीं होता है भक्तों, उस वक्त अगर हमें प्यास लगती है तो हमारी तृष्णा संतुष्ट करने का कोई भी साधन नहीं होता है, कोई उपाय नहीं होता है वहां पे। पर ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन अगर हम देखें तो हमारा जीवन भी ठीक उसी प्रकार एक रेगिस्तानी है। हमारी तृष्णा यहां पर कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। कहते हैं कबीर जी के माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए संत कबीर। ये तृष्णा है कभी भी हमारी नष्ट नहीं होने वाली है, कभी भी हम तृप्त नहीं होंगे, हमारी कामना दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यदि हमने अमृत का आस्वादन कर दिया तो हमारी सारी तृष्णा है वो नष्ट हो जाएगी। और ये अमृत कहां पे मिलेगा, तो कहते हैं कि भगवान के नाम के कीर्तन पे। तो भक्तों, भगवान की कथा और भगवान का नाम अमृत के समान है। इसकी पुष्टि तो भक्तों गोपियां करती है गोपी गीत में। गोपी गीत का आपको क्या कहूं भक्तों, सारे वेद शास्त्र पुराण का सार क्या है, तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का सार क्या है, तो कहते हैं कि दसम स्कंद।
दसम स्कंद का सार क्या है तो कहते हैं कि रास पंचाध्याय, और रास पंचाध्याय का सार क्या है तो कहते हैं गोपी गीत। भक्तों वो गोपी गीत का अगर सार है तो वो है नवम श्लोक, जिसमें गोपियां कहती है भक्तों कि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भीरिदितम कलम शाप हम। प्रभु आपकी जो एक कथा है, आपका जो नाम है इस संसार में तप्त दग्ध जीवों को अमृत के समान है, वो उसे शांत कर देता है। हमारे इस तप्त दग्ध जीवन को भगवान का नाम है, भगवान के नाम का कीर्तन है, भगवान के नाम की कथा है, वो हमें अमृत प्रदान करती है। तो भक्तों ये छठी महिमा, सातवीं महिमा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सर्वात्मना स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सातवीं महिमा कहते कहते चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के नाम का संकीर्तन इस आत्मा को अमृत रूपी जल में स्नान कराता है, और समस्त प्रकार के हृदय में जो मेल है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, वो सब कुछ साफ हो जाता है उस अमृत रूपी जल में स्नान करने से, और जीवात्मा सर्वोच्च आनंद की अनुभूति करता है। और ये अनुभूति देने के लिए ये भगवान का जो नाम है, नाम का जो कीर्तन है, वो पूर्णतः सक्षम है। भक्तों हरिनाम भौतिक अस्तित्व पर परम विजय प्राप्त करने वाला है, और भौतिक संसार का विनाश कर जीवात्मा को भगवान के धाम आनंद रूपी जगत में स्थापित करता है। इसलिए कहते हैं विश्वम पूर्ण सुखायते, भगवान का जो नाम है वो सकल इस पूरे भूमंडल को, ये पूरे विश्व को मंगल प्रदान करता है। तो ये 7 महिमा थी भक्तों जो चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में बताई। भक्तों हमें रोज, हमारे सारे इस्कॉन के मंदिर में रोज सुबह में शिष्टाष्टकम गाया जाता है। भक्तों शायद हम ये वेद पुराण ये सब कुछ शायद न पढ़ पाए, पर चैतन्य महाप्रभु ने ये जो शिष्टाष्टकम बनाया उसमें सारे वेद पुराणों का सबका सार ये 8 श्लोकों में दे दिया। भक्तों यदि ये 8 श्लोक अगर हम हमारे जीवन में उतार ले तो समझ लेना हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम वास्तविक आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। भक्तों ये जो पहला श्लोक है उसमें संकीर्तन की महिमा बताई, जो 7 महिमा का हमने श्रवण किया। ये संकीर्तन की महिमा इसके लिए श्रवण करना जरूरी है कि हमें भगवान का कीर्तन में, भगवान के नाम में हमारी रुचि उत्पन्न हो। भक्तों वास्तविक प्रयोजन है हमारा कि भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। देखो भक्तों पहले ही श्लोक में हम महिमा बताई, 7 महिमा बताई चैतन्य महाप्रभु ने, और बाद में वो जो भगवान का नाम है वो कितना शक्तिशाली है तो कहते हैं कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति कलयुग में अपने नाम में डाल दी है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्ति ये नाम में प्रवेश कर दी है। तो अभी तीसरे श्लोक में ये जो नाम है वो किस प्रकार लेना है, ये कीर्तन किस प्रकार करना है, उसके बारे में तीसरे श्लोक में विधि बताते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम के तीसरे श्लोक में कहते हैं कि तृणात अपि सुनिचेन तरोरेव अपि सहिष्णुना अमानिन मान देने कीर्तनीय सदाहरि। भक्तों कीर्तनीय सदाहरि, कीर्तन किस प्रकार करना है चैतन्य महाप्रभु तीसरे श्लोक में 3 बातों पे ध्यान देते हैं। हमें भी देना चाहिए जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो ये 3 बातों को बराबर माइंड में रखकर कीर्तन करना चाहिए। देखो पहले क्या कहते हैं कि तृणात अपि सुनिचेन, क्या होना चाहिए, घास से भी अधिक नम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, हमें घास से भी एकदम विनम्र हो जाना चाहिए जब हम कीर्तन करें तभी। दूसरा कहते हैं वृक्षों के भांति सहनशीलता होनी चाहिए, तरोरेव अपि सहिष्णुना, कहते हैं कि जिस प्रकार एक वृक्ष गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, सबको सहन कर लेता है, ठीक उसी प्रकार जो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है, वो सब कुछ सहन करने में सक्षम होना चाहिए। और भक्तों आगे जो तीसरी बात कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, ये भक्त के जीवन में ये बराबर उतार लेनी चाहिए ये बात। कहते हैं कि आमानी न मान देने कीर्तनीय सदाहरि, भगवान का नाम लेना है, वो भी कैसे लेना है, नित्य सदा लेते रहना है। पर जब भगवान का नाम लेते हैं तो कहते हैं कि अमानी न मान देने, कहते हैं कि मान की भावना से रहित होना चाहिए, दूसरों अन्यों को मान तथा सम्मान देकर कीर्तन करना चाहिए। ये बहुत ही समझने की बात है। चैतन्य महाप्रभु ने जो शिष्टाष्टकम बनाया है, अगर यदि उसके ऊपर हम लोग चले तो हमारा जीवन है वो सुखमय बन जाए, हम हमारी भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। भक्तों
कितनी सुंदर बात बताई उन्होंने तीसरे श्लोक में कि कीर्तन तो करना है, हम सब लोग कीर्तन करते हैं, पर ये 3 गुणों को, 3 भावों को ग्रहण करने के बाद हमें कीर्तन करना चाहिए, तब जाके कृष्ण प्रसन्न होते हैं। हम कीर्तन करें और हमारा भाव हो कि हम ये जो सामने जितने भी लोग बैठे हैं वो लोग प्रसन्न हो जाए, तो गलत है। हाँ, कीर्तन का भाव यही होना चाहिए कि मेरा कृष्ण है वो प्रसन्न हो जाए। सारे कार्य जो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का दास है, वो यही कार्य करता है कि कृष्ण को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए। इसलिए जब भी कीर्तन करे तो शायद हमारे पास राग न हो, शायद हमारे पास कोई अच्छा कंठ न हो, पर भाव से गाना चाहिए। निर्लज होके भगवान का नाम उद्दंड कीर्तन के साथ में गाना चाहिए। भक्तों, नारद मुनि कहते हैं भागवत में कि जब मैंने लज्जा छोड़ी और भगवान का नाम तीनों लोक में गाना शुरू किया तो तीनों लोक में मेरी जय जयकार होने लगी। भगवान का नाम है, वो हमें सब विजय, इस संसार की सारी विजय प्राप्त करवा सकता है। तो ये कीर्तन है, उसकी महिमा है। ये भक्तों, ये समझने की बात है कि भगवान के नाम का कीर्तन हमें क्या क्या दे सकता है। तो ये 3 बात समझनी है जब हमें कीर्तन करना है। पहले कि घास से भी अपने आप को विनम्र समझना है। दूसरा, वृक्षों की भांति सहनशीलता हमारे में होनी चाहिए। और तीसरा, अमानी न मान देने, कभी भी मान की आशा नहीं रखनी है, और जब भी अवसर मिले तभी मान सबको, सम्मान सबको देना है। भक्तों, आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के पवित्र नाम का जब हम कीर्तन करते हैं तो ना ही उसमें हमारा कोई उच्च कुल, हमारी उच्च शिक्षा, सुंदर शरीर, धन संपत्ति, यश, शक्ति, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्तों, भगवान के कीर्तन में ये सब कुछ, ये जो सारी वस्तुएं है वो सब है, व्यर्थ है। भक्तों, भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करने के द्वारा ही मनुष्य को भक्ति में प्रगति मिल जाती है। उसके लिए ये सब उच्च कुल, उच्च शिक्षा, सुंदर शरीर, ये सब की जरूरत नहीं है, सब व्यर्थ है। भक्तों, इसकी पुष्टि भागवत में प्रथम स्कंद में कुंती महारानी करती है। भक्तों, बहुत सुंदर कहती है कुंती महारानी कि जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीबी एद मान मदपुमान न एव अर्हति अभिधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर। कहते हैं कि हे कृष्ण, आपको और आपकी भक्ति प्राप्त करने के लिए ये जो उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, ज्ञान, बड़ी बड़ी धन संपत्ति, महल, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये सब चीज अगर के मद में अगर आदमी अगर ये सोचे कि आपकी भक्ति करे, आपके नाम, पवित्र नाम का कीर्तन करे, तो वो कर नहीं पाएगा। अहंकारवश उसका पतन हो जाएगा। भक्तों, कुंती महारानी कहते हैं कि आप तो बहुत सरलता से प्राप्त होते हैं, ये आपकी भक्ति है और आप एकदम सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, पर ये जो जीव है कि ये सब अहंकारों के साथ में आपकी भक्ति करना चाहता है और आपको प्राप्त नहीं कर पाता है। भक्तों, इसके लिए कि भगवान कृष्ण को और भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना है तो एकदम शुद्ध भाव से, निर्मल मन से भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन करना होगा। भक्तों, भागवत में 12वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो कलयुग चल रहा है, जो वर्तमान युग है, वो दोषों से भरा हुआ है। उसमें अनेक प्रकार के कलह है। इसमें कोई भी जीव सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। कल का युग चल रहा है, इसलिए कहते हैं कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। बहुत सुंदर कहते हैं कि ये कलेर दोषे निधे राजन है। राजन, हे परीक्षित महाराज, ये कलयुग है वो दोषों का सागर है। ये कल का युग है, फिर भी इस युग का एक महान गुण है, अस्ति ही एक महान गुण। वो महान गुण क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कीर्तनात् देव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करना चाहिए। और भगवान के नाम का जब हम कीर्तन करते हैं तो इस कलह है, ये कलयुग में जो कलह है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। वो कलह के दोषों से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कीर्तन करने से हम इस भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए कीर्तन बहुत जरूरी है। भगवान के नाम का कीर्तन हमें सारे पापों से, सारे दुखों से हमें मुक्त कर देता है। इसलिए कहते हैं कलो तत्त हरि कीर्तनात्, इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम से ही हम इस भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। भक्तों, देखा जाए तो रामायण में भी रामायणकार गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरु सुमिरु उतरु भो पारा।
कहते हैं इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का ही सहारा है। भगवान के नाम का कीर्तन करेगा वो नर उतरु भव पारा, सुमिरु सुमिरु नर उतरु भव पारा। बार बार भगवान के नाम का कीर्तन करना, स्मरण करना, तो ये अवश्य इस जो भव सागर है उसे पार कर लेगा भक्तों। बहुत बहुत सुंदर आगे कहते हैं, यहां तक कह दिया तुलसीदास जी ने कि जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सदादुर जीह समाना। बहुत सुंदर बात की। कहते हैं तुलसीदास जी के मनुष्य जीवन मिला है, और इस मनुष्य जीवन में अगर हमारे हृदय में राम और कृष्ण की अगर भक्ति नहीं आती है, भक्ति इस हृदय में राम और कृष्ण की भक्ति को स्थान नहीं मिलता है, तो कहते हैं कि जीते जी वो मनुष्य, वो नर, वो जीव क्या है? मुर्दा है, एक लाश के समान है। जीवत सब समान ते ही प्राणी, वो चलती फिरती लाश है भक्तों, ये तुलसीदास जी कहते हैं। और आगे कहते हैं, जो नहीं करही राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। कहते हैं कि जो ये जीवा मिली है, और जीवा के माध्यम से अगर भगवान कृष्ण और राम का गुणगान नहीं करता है, उनके पवित्र नामों का कीर्तन नहीं करता है, तो तुलसीदास जी ने उस जीव की जीवा को मेंढक की जीवा कह दी। मेंढक, हमें पता है कि मेंढक व्यर्थ ही टर करते रहता है और अपनी मृत्यु सर्प को बार बार चुनौती देता है, बार बार उसको बुलाता है, और बाद में एक दिन उसकी आवाज सुनकर वो सर्प आता है, वो काल उस मेंढक को खा लेता है। तो तुलसीदास जी ने जो जीव, जो प्राणी, जो मनुष्य भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करता है, उसकी जीवा को हम मेंढक की जीवा कह दी है। भक्तों, देखा जाए तो ये वाणी की सार्थकता क्या है? ये वाणी, ये वाचा मां सरस्वती की देन है। इस वाचा की वास्तविक सार्थकता, वास्तविक उपयोग, सदुपयोग क्या है? कि भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के गुण रूप और लीला का गुणगान करना। भक्तों, जो लोग ये कार्य नहीं करते हैं वो अपनी जीवा का व्यर्थ उपयोग करते हैं और बाद में जन्म जरा मृत्यु आदि के चक्कर में फंस जाते हैं और बार बार जन्म लेना पड़ता है। पर भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जन्म जरा मोक्ष मम आश्रित, जो मेरे आश्रित है, मेरे नाम पे आश्रित है, उन लोगों में ये जन्म जरा मृत्यु आदि के चक्कर से छुटकारा दे देता हूं। भक्तों, भागवत का जब अंत करने को आया तब सुद गोस्वामी ने भी ये कीर्तन की महिमा गाई। क्या कहा? भागवत का अंत करते करते सुद गोस्वामी कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कितनी ताकत है ये भगवान के नाम के कीर्तन में कि हमारे पूर्व जन्म के और हमारे इस जन्म के सारे पापों को, समूल पापों को नष्ट करने में की क्षमता है भगवान के कीर्तन में। तो भक्तों, हम सब लोग ये कीर्तन मेले में जुड़े हुए हैं, तो वास्तविक हमारे जितने भी पाप हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे भगवान की कथा और भगवान के नाम का कीर्तन करते करते। भक्तों, देखा जाए तो जब त्रेता हो, सतयुग हो या द्वापर हो, भगवान ने असुरों का, भगवान ने अधर्मियों का जो नाश किया वो अपने अस्त्र और शस्त्र से किया। हम सब लोग जानते हैं कि जब त्रेता में रावण का वध करना हुआ तो भगवान ने अपने धनुष से मारा और बाद में द्वापर में कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सबका विनाश कर दिया। भक्तों, पर जब ये कलयुग आया तब भगवान कृष्ण ने राधा कृष्ण मिलित करुणा वरुणालय श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। भक्तों, ये सारे अन्य युगों में भगवान ने अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया, पर इस कलयुग में भगवान ने कौन से अस्त्रों का उपयोग किया? तो कहते हैं सांगो पांगास्त्र पार्षदम, अपने पार्षदों को अस्त्र शस्त्र बनाकर भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण अवतरित हुए और भगवान के नाम का संकीर्तन शुरू किया। और कहते हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय यर्जंती ही सुमेधसा। कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने आके क्या किया? ये संकीर्तन यज्ञ है वो प्रारंभ किया। भक्तों, 550 वर्ष पहले जो ज्योत जलाई थी, आज भी शील प्रभुपाद की कृपा से और वर्तमान जितने भी जो गुरु महाराज है उनकी कृपा से ये ज्योत आज भी जल रही है भक्तों, और आने वाले युगों युगों तक ये हरिनाम कीर्तन की जो ज्योत है वो जलती रहेगी भक्तों। भगवान के नाम का संकीर्तन ही है जो हमें इस सारे दुखों से मुक्ति दे सकता है।
और आगे कहते हैं कि यर्जंती ही सुमेधसा। भक्तों, ये सब लोग भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करेंगे। यहां पे कहा कि जो बुद्धिमान होंगे, सुमेधसा, जिसके पास बुद्धि होगी ना, यही ये कर पाएगा। यानी जो लोग कीर्तन नहीं करते हैं भगवान का, वो क्या हो गए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। भक्तों, इसके लिए भगवान का जो कीर्तन है वो हमेशा सदा करते रहना चाहिए। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है। अब और ये जो 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 बुद्धि है वो भी हमें भगवान प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम भगवान भगवद गीता में कहते हैं। पर ये बुद्धि सब पर भगवान नहीं कृपा करते हैं अपने नाम का उच्चारण करने का। ये किसको देते हैं? जो भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं या शुद्ध भक्तों के आश्रय में है, भगवान उन पर कृपा करते हैं और बाद में वो लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। भक्तों, आप देखो, मायावाद का हम बात करें, मायावादियों का बात करें तो मायावाद का प्रचार किया था आदि शंकराचार्य ने भक्तों पर। अंत में भी उन्होंने कह दिया कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते संप्राप्ते सनहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुच वक्रणे। क्या कहा कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार कहा। क्यों तीन तीन बार कहा? क्योंकि जानते हैं कलयुग का जीव कैसा है। प्राणेय अल्प आयुष्य कलो अस्मिन युगो जना मंद सुमंदमतियो मंद भाग्या ही उपद्रता। कल का क्या खाया है हम भूल जाएंगे, तो कैसे याद रहेगा? इसके लिए तीन तीन बार कहा शंकराचार्य ने कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। क्योंकि अंत समय आएगा, संप्राप्ते सन्हिते काले, अंत समय आपको और कोई रक्षा नहीं कर सकता। चाहे शब्द की चातुरी हो, आपका ज्ञान हो या व्याकरण का ज्ञान हो, ये कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। अगर अंत समय तुम्हारी कोई रक्षा कर सकता है उस काल के मुख से, उस नरक और ये जन्म जन्म के जो चक्कर है उसमें से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही दे सकता है, भगवान के नाम का कीर्तन ही दे सकता है। इसलिए कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, तीन तीन बार कहा। और वही बात कली संकीर्तन में भी कहा गया कि हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। वही कहा गया वहां पे भी तीन तीन बार के हरेर नाम तीन तीन बार कहा गया और वापिस तीन तीन बार याद दिलाया कलो नास्ते। कलयुग के जितने भी कल है उसको मारने के लिए नास्ते व न अस्ति और कोई नहीं है। क्या है? भगवान का नाम ही है, सिर्फ हरेर नाम। इसलिए भक्तों, हम सबको बहुत ही सुंदर अवसर मिला है आज ये सूरत के कीर्तन मेले के माध्यम से। तो हम सब लोग ये कीर्तन मेले में जुड़े, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें और अपना जीवन धन्य करें। भक्तों, अंतिम में यही कहूंगा कि इस भवबंधन से, इस कली के कलह से मुक्त होना चाहते हो तो भगवान के जो 16 शब्द वाले महामंत्र है उसकी शरण लेनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम न अत परतोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कहते हैं कि इस 16 शब्द वाले महामंत्र में इतनी ताकत है, अन्य कोई उपाय नहीं है कि इस कलयुग के कलह से हम बच पाए। मात्र एक ही उपाय है, वो है भगवान के नाम और भगवान के नाम का कीर्तन। न अत परत उपाय, वो कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद और शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर ये हमें बता रहे हैं भक्तों। तो भक्तों, खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का जो ये कीर्तन के जो सूरत का जो कीर्तन मेला है उसके माध्यम से आप सब लोग ने ये कथा का श्रवण किया, हम सब लोग ने भगवान के नाम की महिमा का श्रवण किया भक्तों। तो खासकर पुनः धन्यवाद देता हूँ कौशल्या सुत प्रभु जी का कि जिनके माध्यम से मैं आप जैसे भक्तों की सेवा इस कीर्तन मेले में कर पाया और अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यवान समझता हूँ। साथ ही साथ जितने भी ये कीर्तन मेले के जो सूरत के भक्त हैं उनके भी चरण में दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के। और साथ ही साथ यही कहूँगा कि जितना भी जीवन हम सबका शेष बचा है सब लोग भगवान के नाम का कीर्तन करें, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद सभी भक्तों का पुनः। हरे कृष्णा।